हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फटाफट से मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशंस का आइकन दबाना मत भूलना और बिग बॉस OTT सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 को जाके जल्दी देख के आइए ताकि आप मेरा रिव्यू एंजॉय कर सकें। और यदि आपने नहीं भी देखा है तो कोई टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे आपको रिकैप के तौर पे हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो एपिसोड 2 की क्या खास बातें थी, कल हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिली, ये सारे पॉइंट्स मैंने नोट करके रखे हैं और आज हम एक एक करके इन पॉइंट्स पे विचार करेंगे और अपना रिव्यू जो है मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो सबसे पहले जो एक हाईलाइटेड पॉइंट था वो था 2 नए लोगों की एंट्री। तो 2 नए कंटेस्टेंट्स ने एंटर किया कल घर में, आकांक्षा और पलक। नए तो खैर नए नहीं थे ये, क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी प्रीमियर एपिसोड में सलमान खान ने कर दिया था, लेकिन कुछ इश्यूज़ के चलते इन लोगों को बेंच पे बिठा दिया गया था। अब इनको बाहर ही रिटेन किया था और इनको घर के अंदर नहीं भेजा गया था, क्योंकि जो जूरी थी उन्हें ऐसा लगा कि ये लोग अब फ़िलहाल घर के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। अब जूरी ने डिसीजन लिया और आकांक्षा और पलक जो है वो रह गए बाहर और बाकी के कंटेस्टेंट्स डे 1 को ही घर में पधार गए थे। बट बिग बॉस ने ज़्यादा दिन आकांक्षा और पलक को बाहर नहीं रखा और उन्होंने उनको नेक्स्ट डे ही अंदर बुला लिया। जैसे ही आकांक्षा की एंट्री हुई मैंने देखा कि अरे जज्बात बदल गए, इंसान बदल गए, पता नहीं क्या क्या बदल गया। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। जेड जो है वो काफ़ी आकांक्षा में इंटरेस्ट लेते हुए हमें नज़र आए। वाटरमेलन कट करके दे रहे थे उन्हें, उनसे बात करने निकले। सबसे पहले तो उन्हें गुस्सा आया कि उन्हें ब्रदर इन लॉ कहा गया जो भी है, बट जी हाँ, आँखों की गुस्ताखियाँ तो हमें दिखाई दी। आकांक्षा की तरफ से नहीं दिखाई दी मुझे ज़्यादा, बट जेड हदीद की तरफ से ज़रूर दिखाई दी। जहाँ पे आँखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो रही थी, वहीं किसी के आंखों से आंसू भी टपक रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि किसी ने मुझे भाव नहीं दिया। मनीषा के आंसू टपक रहे थे क्योंकि उन्हें जिया की बातें जो हैं वो उनके जिया पे लग गई। जब जिया ने कहा कि जेड जो है वो बोहरा है, हनी बी है बेसिकली, जो एक फूल से दूसरे फूल पे जंप मारता रहता है। तो मनीषा को ये बातें सहन नहीं हुई, क्योंकि जेड हर फूल पे जंप मार रहा है बट मनीषा के फूल पे नहीं मार रहा फ़िलहाल, और मनीषा ही है जो जेड पे जंप मारते हुए हमें नज़र आ रही हैं और अब जेड बिल्कुल भी उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं। वैसे जिया ने कुछ ऐसा नहीं कहा था जिससे मनीषा को प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, बट पता नहीं क्यों उन्हें हुई प्रॉब्लम। मे बी वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड थी या थोड़ी सी इनसिक्योर। मेरा लड़का खा गई डायन। वैसे इनसिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनसिक्योरिटी ना होगी तो कंटेंट आगे कैसे बढ़ेगा। अगर मैं मनीषा की बात करूँ तो फ़िलहाल मुझे मनीषा का कंटेंट जो है वो बड़ा ही कॉपीड कंटेंट लग रहा है। शहनाज गिल को कॉपी करते हुए मुझे वो नज़र आ रही हैं। बिग बॉस 13 में भी जब शहनाज गिल ने एंट्री की थी तो सबसे पहले वो पारस छाबड़ा के पास गई थी, फिर पारस छाबड़ा भी उन्हें बिल्कुल भाव नहीं देते थे। वो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है विद मनीषा एंड जेड, जो कि मुझे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है फ़िलहाल, क्योंकि जो ऑलरेडी देखी गई चीज़ है वो दोबारा देखने में क्या इंटरेस्ट। भाई मनीषा जो खुद दिल जली है, उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा टॉन्टी मार लेते अविनाश को। तो जैसे अविनाश अंदर आया, परफ्यूम वगैरह लगाने लग गया, तो मनीषा ने कहा भाई थोड़ा और लगा, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो पधार चुकी है। This is what I had to say to that. You see, this is like six fuck you. अचानक से पता नहीं कहाँ से अविनाश को जो है वो आग लग गई, मिर्ची लग गई कि उन्हें जो है चिढ़ाया गया, उन्हें जो है टीस किया गया उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। जो भी कंटेंट मैंने एपिसोड 1 में देखा था, जो भी अविनाश बातें कर रहे थे, वो हर एक को कोने में बुला के अपनी एक्स की बिचिंग कर रहे थे बेसिकली। पहले वो जिया के साथ लगे पड़े थे, फिर उन्होंने 2-3 और लोगों को बुलाया और सेम बातें उनसे की। बट जैसे पलक घर पे आई, घर में उन्होंने एंट्री की, जैसे ही बारी आई पब्लिक वोट्स की एंड ये बोल दिया गया था कि आकांक्षा जो है वो पब्लिक के तरफ से सेफ हो चुकी है। पलक जो है उन्हें बिग बॉस के घर से बेघर होना पड़ेगा, लेकिन अगर वो बीबी करेंसी जो है इकट्ठा कर पाती है, बाकी सदस्यों से लेकर वो बिग बॉस को दे पाती हैं, तो वो घर के अंदर रह सकती है। तो जैसे अविनाश ने ये सुना, बंदा फ्लिप मार गया। मैं देखते रह गई। जो बंदा पूरे दिन एक्स की बुराई करता हुआ मुझे नज़र आया, वो अचानक से एक्स के लिए बहुत कंसर्न्ड लगा। आई मीन
मुझे नहीं लगा अविनाश को ज़रूरत थी पलक की हेल्प करने की, क्योंकि आप बिग बॉस में आए हो खुद की हेल्प करने के लिए, ना कि किसी और की। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अविनाश को कहीं डर था कि कहीं उनका कंटेंट गुम ना हो जाए, कहीं हाथ आया हुआ कंटेंट जो है वो घर वापस ना चला जाए, कहीं इनको यहाँ पे बैठ के जो इन्होंने एक स्टोरी क्रिएट की है, एक इंटरनल स्टोरी जो सबके साथ जाके उन्होंने बातें करके बनाई हैं, जो एक नेगेटिव लाइट उन्होंने अपने एक्स पे डाला है और उसी स्टोरी को वो आगे लेके जाने का प्लान कर रहे हैं, कहीं वो घर ना चला जाए और फिर इनकी बैंड ना बज जाए शो में। तो इसके लिए उन्हें ये ज़रूरी लगा कि पलक जो है वो गेम में बनी रहे, वो शो में बनी रहे, और इसलिए उन्होंने अपनी हर कोशिश की पलक को बचाने की और उन्हें अंदर रखने की, और जितने भी बाकी के करेंसी थे जो कम पड़ रहे थे वो उन्होंने पलक को दे दी। जबकि एक और शख्स थी जो अविनाश के साथ एक्चुअली बैठ के पलक की बुराइयां कर रही थी, वो है जिया। लेकिन मुझे उनका स्टैंड बड़ा ही फर्म लगा, क्योंकि जिया पहले से ही कह रही थी कि वो नहीं चाहती पलक रहे, वो पलक के साथ खुश नहीं है, वो उनकी दोस्त रह चुकी हैं और उनके बीच में प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स के तहत वो अब टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। तो अगर आप किसी के साथ टॉकिंग टर्म्स में बाहर नहीं हो तो आप घर के अंदर टॉक करिए, क्या करने वाले हो। तो जैसे आपको सिचुएशन मिलती है, जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में उनको बाहर ही कर देना चाहिए आपने, क्योंकि आप यहाँ पे गेम खेलने आए हो, घर घर खेलने थोड़ी ना आए हो। तो जिया ने सही किया, वैसे भी उनके पास ज़्यादा करेंसी तो थी नहीं, तो उनके पास एक रीज़न था और उन्होंने वो रीज़न जो है वो दिया और कहा कि देख बहन, मेरे पास उतनी करेंसी नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ, तो अगर कोई दूसरा करता है तो ठीक है, लेकिन मेरे तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना। तो क्योंकि वो उतनी उनकी बुराई पहले कर चुकी थी, इस वजह से उन्होंने उनका स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की। ये देख के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे वो हिपोक्रेट साबित नहीं हुई, वो अपने स्टैंड पे डटी रही। तो ये चीज़ जो है मुझे अच्छी लगी, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, जो देखने मिली कल के एपिसोड में, वो है पूजा भट्ट, जो मनीषा की काफ़ी सपोर्ट कर रही थी। तो जैसे मनीषा और अविनाश का जो भी सीन हुआ, उसके बाद पूजा भट्ट को देखा गया कि वो अविनाश के पास जाके मनीषा की सपोर्ट में बात कर रही थी कि उसकी आदत है, उसका तरीका है, ये वो ऐसी ही है फलाना। मुझे कहीं पे भी ये चीज़ उन्होंने करने की ज़रूरत फील नहीं हुई। एक और जगह पे वो पहले खुद मनीषा के पास जाके उनको समझाती हुई भी नज़र आएगी, रो मत, ये वो। तो ठीक है, वो आप करो तो एक बात है, बट आप ऑपोजिट पार्टी के पास जाके भी उनके लिए आप चुनाव लड़ रहे हो, तो ये मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, या मुझे कुछ खास जमा नहीं। मैं भी पूजा भट्ट ये कोशिश कर रही है कि वो उनके ग्रुप में शामिल हो जाए, क्योंकि उन तीनों का ग्रुप, उन तीन से मेरा मतलब है कि मनीषा, बेबिका और फुकरा इंसान, ये तीन बड़े साथ नज़र आते हैं, और इन तीन के ग्रुप में घुसने की कोशिश पूजा भट्ट कर रही हैं। घुसने से मेरा मतलब है कि वहाँ पे जाके जगह बनाने की कोशिश कर रही होंगी, बट मनीषा या बेबिका से मुझे इनके ओर ज़्यादा झुकाव नज़र नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि वो इंटरेस्टेड है पूजा भट्ट को अपने टीम में लेने। तो बस ये कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स थे शो के, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बाकी की जो भी पब्लिक है, बेबिका हो गई, आलिया हो गई, साइरस हो गए, और फुकरा इंसान भी फॉर दैट मैटर, मुझे कहीं कल के एपिसोड में नज़र नहीं आए। बहुत लिमिटेड कंटेंट था उनका। जिया का भी कुछ खास नहीं था, बस यहाँ से वहाँ बातें ही कर रही थी वो। तो ये सारे फ़िलहाल भी भीड़ का हिस्सा ही नज़र आते हैं, ये भीड़ का हिस्सा ही है, और कहीं ना कहीं बेबिका और मनीषा जो है वो अपनी एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे खुल के नज़र आ रहा है। और फुकरा इंसान जो है वो भी इनके साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी है, ऐसा दिख के आ रहा है। पूजा भट्ट जो है वो भी इनके टीम में जाने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रही है। आलिया कहीं ना कहीं बेबिका के साथ और मनीषा के साथ अटैच्ड है, तो वो भी हमें इस टीम में नज़र आ सकती है, और बाकी की जो पब्लिक है वो दूसरे टीम में नज़र आएगी। तो ऐसी है कुछ फ़िलहाल का मेरा रिव्यू है बिग बॉस OTT सीज़न 2 में। आगे क्या होता है, ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप्स बिछड़ते हैं, कौन घर से बेघर होता है, कौन नॉमिनेट होता है, ये सारी चीज़ें, ये सारा डिस्कशन हम करेंगे आगे के एपिसोड्स के साथ। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अब लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त। हम मिलेंगे कल इसी टाइम पे, इसी वक्त, एक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।